श्री साई सच्चरित्र के 13वें अध्याय की कथा में हम देखेंगे अन्य कई लीलाएं, रोग निवारण, भीमाजी पाटिल, बाला गणपत दर्जी, बापू साहिब बूटी, आलंदी स्वामी, काका महाजनी, हरदा के दंतपंत। माया की अभेद शक्ति। बाबा के शब्द सदैव संक्षिप्त, अर्थपूर्ण और गूढ़ होते थे। वे सदा निश्चिंत और निर्भय रहते थे। उनका कहना था, मैं एक फकीर हूँ, न तो मेरी स्त्री है और न तो घर द्वार। सब चिंताएं त्याग कर मैं एक ही स्थान पर रहता हूँ, फिर भी माया मुझे कष्ट पहुंचाया करती है। मैं स्वयं को तो भूल चुका हूँ, परंतु माया मुझे भूलने नहीं देती, क्योंकि वह मुझे अपने चक्र में फांस लेती है। श्री हरि की माया ही ऐसी है जिसने ब्रह्म को भी नहीं छोड़ा। फिर मैं तो एक साधारण फकीर हूँ, मेरा क्या कहना। परंतु जो श्री हरि की शरण जाता है, वे उसे माया जाल से मुक्त करवा देते हैं। बाबा ने इस प्रकार माया शक्ति का परिचय दिया। जिनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, वे साई की उपासना की ओर अग्रसर हो जाते हैं। यदि तुम केवल साई साई का ही स्मरण करते हो, तो तुम इस भवसागर से पार होगे। इन शब्दों पर विश्वास रखो, तुम्हें अवश्य लाभ होगा। बाबा के पूजन के निमित्त कोई अष्टांग योग की आवश्यकता नहीं होती। बाबा तो भक्ति में ही निवास करते हैं। अब हम आगे देखेंगे आश्रयदाता साई ने भक्तों के कल्याणार्थ क्या क्या किया है। भीमाजी पाटिल का सत्य साई व्रत। एक बार नारायणगांव, तालुका जिन्नर, जिला पुणे के एक महानुभव पंथी भीमाजी पाटिल थे। उनको 1909 में वृक्षस्थल में एक भयानक रोग हुआ, जो आगे चल के क्षय रोग में रूपांतरित हुआ। उन्होंने अनेक प्रकार के चिकित्सकों की चिकित्सा ली, परंतु उन्हें कुछ लाभ न हुआ। अंत में हताश हुए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायणा, हे प्रभु, मुझ अनाथ की कुछ सहायता करो। हम जब सुखी होते हैं तब हमें भगवान का स्मरण नहीं होता, परंतु जो ही हम दुर्भाग्य से घिर जाते हैं और दुर्दिन आते हैं, तभी हमें भगवान की याद आती है। इसलिए भीमाजी ने भी ईश्वर को पुकारा। उन्हें विचार आया कि क्यों न साई बाबा के परम भक्त श्री नाना साहेब चांदोरकर से इस विषय में बात की जाए। इस हेतु उन्होंने नाना साहेब को एक पत्र लिखा और उस पत्र में अपनी पूर्ण स्थिति का विवरण किया। उत्तर में नाना साहेब ने लिखते हुए भेजा, अब तो केवल एक ही उपाय शेष है, और वह यह, साई बाबा के चरण कमलों की शरणागति। नाना साहेब के वचनों पर विश्वास रखते हुए भीमाजी पाटिल ने तुरंत ही शिरडी को प्रस्थान किया। उन्हें शिरडी में लाया गया और मस्जिद में जाकर लिटाया गया। नाना साहेब और श्यामा तभी वहां उपस्थित थे। वे बाबा से बोले, मैं बिल्कुल निसहाय हूँ और अंतिम आशा लेकर आपकी श्री चरणों में आया हूँ। आपसे दया की भीख मांगता हूँ। हे दीनों के शरण, मुझ पर दया करो। इस प्रार्थना से बाबा का हृदय द्रवित हो गया और बाबा ने उनसे बोला, अच्छा अच्छा ठहरो, चिंता न करो, तुम्हारे दुखों का शीघ्र ही अंत हो जाएगा। ये तो मस्जिद का फकीर है। कोई कितना भी दुखी और पीड़ित क्यों न हो, जैसे ही वह मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है, वह सुखी हो जाता है। मस्जिद का फकीर बहुत दयालु है और तुम्हारा रोगों से भी निर्मूलन कर देता है। वह तो सब पर प्रेम करता है और दया से सबकी रक्षा करता है। भीमाजी पाटिल को हर 5वें मिनट पर खून की उल्टियां हुआ करती थी, परंतु जब से वे बाबा के समक्ष आए थे, उन्हें कोई उल्टी न हुई थी। जिस समय से बाबा ने अपने श्रीमुख से आशा और दयापूर्ण शब्दों में उद्गार प्रकट किए थे, उसी समय उनके रोग ने भी पलटा खा लिया था। बाबा ने रोगी को भीमाबाई के घर में ठहरने को कहा। यह स्थान इस प्रकार के रोगी के लिए सुविधाजनक और स्वास्थ्यप्रद तो न था, फिर भी बाबा की आज्ञा कौन टाल सकता है। वहां पर रहते हुए बाबा ने उन्हें 2 स्वप्न देकर उनका रोग हरण कर लिया। पहले स्वप्न में भीमाजी पाटिल ने देखा कि वह एक विद्यार्थी है और शिक्षक के सामने कविता भूलने के कारण दंड स्वरूप बेतों की मार से असहनीय कष्ट भोग रहे हैं। और दूसरे स्वप्न में उन्होंने देखा कि उनके हृदय पर कोई एक पत्थर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक घुमा रहा है, जिससे उन्हें असह्य पीड़ा हो रही है। स्वप्न में इस प्रकार कष्ट पाकर वह स्वस्थ हो गए और अपने घर लौट गए।
फिर वह कभी कभी शिरडी आया करते थे और श्री साईं बाबा की दया का स्मरण कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया करते थे। बाबा अपने भक्तों से किसी वस्तु की आशा न रखते थे, वे तो केवल दृढ़ निष्ठा और भक्ति के भूखे थे। महाराष्ट्र के लोग प्रतिदिन प्रतिमास सदैव सत्यनारायण की पूजा किया करते हैं, परंतु वे जब अपने गांव पहुंचे तब उन्होंने सत्यनारायण पूजा की जगह साई सत्यव्रत का आरंभ कर दिया। बाला गणपत दर्जी बाबा के एक भक्त थे जिनका नाम था बाला गणपत दर्जी। एक समय वे जीर्ण ज्वार से पीड़ित थे। उन्होंने सब प्रकार की दवाइयां खाई और काढ़े भी लिए, परंतु किसी का कोई भी लाभ न हुआ। जब ज्वार तिल मात्र भी न घटा तो वे शिरडी दौड़ते हुए आए और उन्होंने बाबा की श्री चरणों की शरण ली। बाबा ने उन्हें एक विचित्र ही आदेश किया, लक्ष्मी के मंदिर के पास जाओ और एक काले कुत्ते को थोड़ा सा दही और चावल खिलाओ। वे समझ न सके कि इस आदेश का पालन कैसे करूं और इसका मेरे ज्वार से क्या संबंध। फिर भी घर पहुंचकर उन्होंने दही चावल लिए और लक्ष्मी के मंदिर के पास पहुंचे, जहां एक काला कुत्ता अपनी पूंछ हिलाते हुए खड़ा ही था। उन्होंने वह दही चावल उसके सामने रखे। उस कुत्ते ने तुरंत ही वो सब खा लिए। इस विचित्र पद्धति द्वारा बाबा ने दर्जी का ज्वार हमेशा के लिए भगा दिया। बापू साहेब बूटी श्रीमान बापू साहेब बूटी एक बार आम्ल पित्त के रोग से पीड़ित हुए। उनकी आम्ल बीमारी के लिए उनके पास बहुत सारी औषधियां थीं, परंतु कोई भी गुणकारी न हो सकी। बापू साहेब आम्ल पित्त के कारण अति दुर्बल हो गए और उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि वे अब मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन करने में भी असमर्थ थे। बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने सम्मुख बिठाया और बोले, सावधान, अब तुम्हें दस्त न लगे और उल्टियां भी न होगी। बाबा ने ऐसी कृपा की कि उनका रोग समूल नष्ट हो गया और बापू साहेब पूर्ण स्वस्थ हो गए। एक अन्य अवसर पर बापू साहेब हैजा के रोग से पीड़ित हो गए। उनकी प्यास इतनी तीव्र हो गई कि डॉक्टर पिल्ले ने तरह तरह के उपचार किए, परंतु स्थिति में कोई सुधार न आया। अंत में वे फिर बाबा के पास पहुंचे और उनकी तृष्णा रोग के लिए औषधि के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना बाबा ने स्वीकार की। बाबा ने उन्हें मीठे दूध में उबला हुआ बादाम, अखरोट और पिस्ते का काढ़ा पियो, ऐसी सलाह दी। दूसरा कोई डॉक्टर या हकीम होता तो बाबा की बतलाई हुई इस औषधि को प्राणघातक ही समझता, परंतु बाबा की आज्ञा का पालन करने से यह रोगनाशक सिद्ध हुई और आश्चर्य की बात है कि रोग समूल नष्ट हो गया। आलंदी के एक स्वामी बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे थे। उनके कान में असह्य पीड़ा थी, जिसके कारण उन्हें एक पल भर भी विश्राम करना दुष्कर हो गया था। उनकी शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन भी हो चुका था, फिर भी स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन ना हुआ था। दर्द भी बहुत अधिक था। वे बाबा के पास लौटने की अनुमति मांगने आए। यह देखकर श्यामा ने बाबा से प्रार्थना की, स्वामी के कान में अधिक पीड़ा है, आप इन पर कृपा करो। बाबा ने आश्वासन देकर बोला, अल्लाह सब अच्छा करेगा। स्वामी जी पूना वापस लौट गए और एक सप्ताह बाद उन्होंने एक पत्र शिरडी को भेजा। उसमें लिखा था, पीड़ा शांत हो गई परंतु सूजन अभी पूर्ववत है। सूजन दूर करने के लिए मुझे मुंबई जाकर शल्य चिकित्सा ऑपरेशन करवाना होगा। इसलिए मैं मुंबई गया था। शल्य चिकित्सक विशेषज्ञ मतलब सर्जन ने जांच करने के बाद मुझे कहा कि ऑपरेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा के शब्दों का गूढ़ अर्थ हम मूर्ख मनुष्य क्या समझ पाते हैं। काका महाजनी एक समय काका महाजनी को अतिसार की बीमारी हो गई। बाबा का सेवाक्रम कहीं टूट न जाए, इस कारण उन्होंने एक लोटा पानी मस्जिद के एक कोने में रख दिया ताकि शंका होने पर शीघ्र बाहर जा सके। श्री साईं बाबा को तो सब विदित ही था, फिर भी काका ने उन्हें कुछ भी नहीं बतलाया, क्योंकि बाबा ने उन्हें मस्जिद में फर्श बिठाने की अनुमति दी थी। काका वे जिम्मेदारी शीघ्र पूरा करना चाहते थे, परंतु जब कार्य प्रारंभ हुआ तब बाबा क्रोधित हो गए और उत्तेजित होकर चिल्लाने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। जैसे ही काका भागने लगे वैसे ही बाबा ने उन्हें पकड़ लिया और अपने सामने बिठा लिया। इस गड़बड़ी में कोई एक आदमी मूंगफली की एक छोटी सी थैली लाया था। वो थैली वो वहाँ ही भूल गया। बाबा ने एक मुट्ठी मूंगफली उसमें से निकाली और छील कर दाने खाने के लिए काका को दे दिए।
क्रोधित होना, मूंगफली छीलना और उन्हें काका को खिलाना, यह सब कार्य एक साथ ही चलने लगा। स्वयं बाबा ने भी उसमें से कुछ मूंगफली खाई। जब थैली खाली हो गई तो बाबा ने उनसे कहा, मुझे प्यास लगी है, जाकर थोड़ा जल ले आओ। काका एक घड़ा भर के पानी लाए और दोनों ने उसमें से पानी पिया। फिर बाबा बोले, अब तुम्हारा अतिसार रोग दूर हो गया है, तुम अपने फर्श के कार्य की देखभाल कर सकते हो। थोड़े समय में ही भागे हुए लोग लौट के आए। कार्य पुनः प्रारंभ हो गया। काका का रोग अब प्राय दूर हो चुका था, इस कारण वे फर्श बिठाने के कार्य में ध्यान दे सके। क्या मूंगफली अतिसार रोग की औषधि है? इसका उत्तर कौन दे? वर्तमान चिकित्सा प्रणाली के अनुसार तो मूंगफली अतिसार में वृद्धि होती है, ना कि मुक्ति। इस घटना में सदैव की भांति बाबा के श्री वचन ही औषध स्वरूपी काम आए थे। हरदा के दंतोपंत। हरदा के एक सज्जन जिनका नाम श्री दंतोपंत था, वे 14 वर्ष से उदर पीड़ा के रोग से पीड़ित थे। किसी भी औषधि से उन्हें कोई लाभ न हुआ। अचानक ही कहीं से उन्होंने बाबा की कीर्ति सुनी कि उनकी दृष्टि मात्र से ही रोगी स्वस्थ हो जाते हैं। अंत वे शिरडी आए और बाबा की चरणों की शरण ली। बाबा ने प्रेम दृष्टि से उनकी ओर देखा, आशीर्वाद दिया और अपने वरद हस्त उनके मस्तक पर रखे। आशीष और उदी प्राप्त करके वे स्वस्थ हो गए और भविष्य में उन्हें कोई पीड़ा न हुई। इसी तरह माधवराव देशपांडे को भी एक बार बवासीर रोग से पीड़ा होने लगी। बाबा की आज्ञानुसार सोनामुखी का काढ़ा सेवन करने से वे निरोगी हो गए। 2 वर्ष के बाद उन्हें पुनः वही पीड़ा उत्पन्न हो गई, परंतु बाबा से परामर्श लिए बिना वे वही काढ़ा पीने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि उनका रोग अधिक बढ़ गया, परंतु बाबा ने कृपा की और वे शीघ्र ठीक हो गए। काका महाजनी के बड़े भाई गंगाधर पंत कुछ वर्षों से उदर पीड़ा से ग्रस्त थे। बाबा की कीर्ति सुनकर वे भी शिरडी आए और आरोग्य प्राप्ति के लिए उन्होंने बाबा से प्रार्थना की। बाबा ने उनके उदर को स्पर्श किया और कहा, अल्लाह सब अच्छा करेगा। इससे पश्चात तुरंत ही उनकी उदर पीड़ा मिट गई और वे पूर्ववत स्वस्थ हो गए। श्री नाना साहेब चांदोरकर को भी एक बार उदर में बहुत पीड़ा होने लगी। वे दिन रात मछली की तरह तड़पने लगे। डॉक्टर ने अनेकों उपाय किए, परंतु कोई परिणाम न निकला। अंत में वे बाबा की शरण में आए। बाबा ने उन्हें घी के साथ बर्फी खाने की आज्ञा दी। इस औषधि के सेवन के बाद वे पूर्ण स्वस्थ हुए। इन सब कथाओं से यह प्रतीत होता है कि सच्ची औषधि यही है, जो बाबा से श्रीमुख से निकले वचन हैं, वही रोगी पर प्रभाव करते थे। अगले अध्याय की कथा में हम सुनेंगे नांदेड़ के रतनजी वाड़िया संत मौला साहेब। ये मधुर कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साईं बाबा आर्ट गैलरी चैनल से। ओम साई राम।